त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है पुरुष वैश्या। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है टीकाराम जैन से, जो कि अपनी पत्नी को बोल रहे होते हैं कि तुम हमारा मुंह काला करवा दी और तुम हमारी बेइज्जती करवा दी। एक बात ध्यान रखना, ये जो तुमने किया है ना, ये बात कहीं भी बाहर नहीं जानी चाहिए। और फिर बिंदी बोलती है कि मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बिल्कुल चेंज कर लूंगी अपने आप को, कहीं भी नहीं जाऊंगी और घर में ही रहूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद होता ये है, टीकाराम जैन जो है वो सीए टॉपर के बारे में डिटेल पूछते हैं। तब बिंदी उसका दूसरा नाम बदल देती है और उसका असली नाम नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि सीए टॉपर जो है वो मारा जाए। टीकाराम जैन जो है वो ढेचा को कह देते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये इंसान बचना नहीं चाहिए, हम मिल के मारेंगे उसको, और इस बार तो हमारी फैमिली का मैटर है। एंड फिर बिंदी जो है वो सॉरी मांग लेती है एंड वो उठ के वहां से चली जाती है। अब होता ही है, त्रिभुवन मिश्रा घबराए हुए अपने घर आते हैं, जहाँ पे उनकी सासू माँ और उनकी बीवी केक के लिए क्रीम बना रही होती है। तब उनकी सासू माँ कहती है कि इधर आओ और हाथ पटाओ। फिर उसकी बीवी उठ के चली जाती है पानी लाने, और जब वो केक की क्रीम को मैश कर रहे होते हैं तो उन्हें दिखाई देता है खून और वो डर जाते हैं। इसके बाद उनकी सास बोलती है तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है। तब उसकी बीवी आती है और कहती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तब त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। एंड इसके बाद वो उठ जाते हैं एंड मैसेज आता है अब्दुल भाई का कि भाई आपको किस्त तो याद है ना, सोचा मैं योगा क्लास से फ्री होते ही आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपने किस्त नहीं भरी ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। इधर दिखाया जाता है पुलिस जो है वो पहुंच जाती है मधुर मिलाप होटल में एंड देखती है कि वहां पे लप्पू की लाश पड़ी हुई है। एंड फिर वो सारे सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं। इधर वहां पे केक रखा होता है एंड हैदर अली उनका जो जूनियर है वो केक खाने लग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को टेस्टी खाना देख के रहा नहीं जाता है। इसके बाद वो अपने जूनियर को बोल देते हैं देखो तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, और फिर उनको एक आधार कार्ड मिलता है जहां पे उसका एड्रेस लिखा रहता है टीकाराम जैन के घर का। और फिर हैदर अली बोलते हैं कि मैं जा रहा हूं टीकाराम जैन के घर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इससे पहले जाते हैं वो होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास और उससे पूछते हैं कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करते। तब वो बोल देता है कि देखिए यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हैं, इसके लिए मैं रजिस्टर मेंटेन नहीं करता, और अगर लोगों के रजिस्टर मेंटेन करने लग जाऊंगा तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं। इसके बाद होता है हैदर अली को गुस्सा आ जाता है एंड फिर वो बोलता है कि तुम आगे से ये रजिस्टर मेंटेन करने लग जाना। लेकिन अब वो आदमी बोलता है मैं ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मेरा होटल चलाना है। एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है टीकाराम जैन के घर, जहां पे हैदर अली पहुंच जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि लप्पू जो है उसकी लाश मिली है, तो क्या आप जानते हैं किसी को, किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना आपकी। तब टीकाराम जैन कहते हैं कि हम तो हलवाई हैं, हमारी किससे दुश्मनी होगी, और हम खुद शॉक्ड में हैं उसकी मौत की खबर सुन के। एंड फिर हैदर अली बोल देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको पकड़ के ही रहूंगा। एंड फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है फॉरेंसिक लैब पे, जहां पे वही जूनियर जो है वो डॉक्टर को बोलता है कि आप थोड़ा जल्दी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट लाइए, क्योंकि हमें कैसे भी करके कातिल को पकड़ना है। एंड वो डॉक्टर कहता है कि अभी और टाइम लगेगा। एंड देन कहानी शिफ्ट हो जाती है होटल में, जहां पे ढेंचा जो है उसी रिसेप्शनिस्ट के पास आके बोलता है कि देखो अगर वो आदमी दोबारा यहाँ आए तो मुझे ही बताना है, पुलिस को कुछ भी नहीं बताना है, और अगर तुमने नहीं बताया तो देख लेना मेरा दोस्त तो सिर्फ गन दिखाया था, मैं सीधा ठोक दूंगा। एंड इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट जो है वो डर जाता है। यहाँ दिखाया जाता है लप्पू जो है वो उसी पानी से आंख खोलता है एंड वो हंसने लग जाता है गन निकाल के, और उसकी बॉडी से खून निकल रहे होते हैं। त्रिभुवन मिश्रा जो है वो सपने से उठ जाते हैं एंड उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है त्रिभुवन मिश्रा के साले के घर पे, जहां पे वो फोन नहीं उठा रहा होता है उसी अग्रवाल बिल्डर का, और वो उसके घर पहुंच जाता है, जहां पे वो धमकी दे रहा होता है कि देखो अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स निकाल लूंगा और उनको बेच के मेरा पैसा वसूल करूंगा। तभी उसकी बीवी आ जाती है एंड फिर उसकी बीवी को देख के अग्रवाल लट्टू हो जाता है। एंड फिर वो कहता है कि देखो अगर आप खाना बनाओगे तो मैं इसको और मोहलत दे दूंगा, और मेरे को बहुत टेस्टी खाना बना के आप खिलाना। तब उसकी बीवी कहती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। एंड फिर वो जो गन रखा होता है अपने सामने उसको उठा के कहती है कि ये बहुत अच्छी चीज है। त्रिभुवन मिश्रा के साला और साली जो है वो बात करने लग जाते हैं कि इसको कैसे भी करके पैसों के लिए मनाना ही पड़ेगा, वरना अगर पैसे नहीं हुए हमारे पास तो बहुत ज्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी। एंड इसके बाद इसकी पत्नी बोलती है कि क्यों ना हम इसको 3 लोगों वाला ऑफर मारे। तब उसका पति कहता है नहीं, हम किसी के दबाव में आके ये सब नहीं करेंगे। एंड फिर पुलिस जो है पूरी तहकीकात करने लग जाती है उस आदमी के बारे में जिसने मधुर मिलाप होटल में खून किया है। एंड इधर दिखाया जाता है टीकाराम जैन को। टीकाराम जैन जो है उसी वीडियो को देख रहे होते हैं, पर
वहां पे त्रिभुवन मिश्रा का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। एंड फिर पुलिस पूछते पूछते एक लॉज पे पहुंचती है, जहां पे पता चलता है कि देसी घोड़ा नाम का एक आदमी है जो कि लॉज में आता जाता रहता है और उसका बहुत सारे लॉज में नाम भी है। एंड इसके बाद वो लॉज का जो ऑनर रहता है उसका एक स्केच बनवा देता है। कहानी शिफ्ट हो जाती है त्रिभुवन मिश्रा के घर पे, जहां पे वो चाकू ढूंढ रहे होते हैं जिससे उन्होंने लप्पू का खून किया था। उनका चाकू मिल नहीं रहा होता है और तभी जब वो अपने हॉल में आते हैं तो देखते हैं उनकी बीवी उसी चाकू से केक काट रही है और उनको वो खिलाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो खा नहीं रहे होते हैं। तब उनकी बीवी उनको जबरदस्ती केक खिला देती है एंड फिर वो चाकू लेके वहां से चले जाते हैं। इधर वो वॉशरूम में जाके वो चाकू धोते हैं एंड फिर वहां पे बिंदी का फोन आता है और वो कहती है कि हमारे पति जो है आपको ढूंढे बिना मानेंगे नहीं, इसलिए अपने सेफ्टी का प्रबंध कर लीजिए। एंड तब त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं तो हम पुलिस के पास चले जाते हैं। एंड फिर बिंदी जो है उसे कहती है कि देखो तुम बुद्धू हो क्या, अगर पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस सबसे पहले तुम्हें ही पकड़ेगी क्योंकि तुमने ही खून किया था। अब पुलिस स्केच लेके चारों तरफ ढूंढ रही होती है देसी घोड़ा को एंड इधर दिखाया जाता है हैदर अली जो है जिम में जाता है और जिम में देसी घोड़ा ही उसको ट्रेन करता है क्योंकि वही उसका ट्रेनर है। एंड देन फिर जैसे ही उसके पास स्केच की फोटो आती है वो पहचान जाता है कि ये आदमी तो मेरा गुरुजी है एंड उसको जाके वो बताता है कि मधुर मिलाप होटल में एक खून हो गया है, जिससे अब देसी घोड़ा जो है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है पसीना पोंछ के और कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। एंड इधर हैदर अली जो है वो कहते हैं कि ठीक है आप जाइए और हम पकड़ लेंगे उस आदमी को, आप टेंशन मत लीजिए, आप डरिए मत। एंड फिर जिस रुमाल से उसने पसीना पोंछा था हैदर अली जो है उसको फॉरेंसिक लैब भिजवा देता है। एंड ये जो 6th एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अगर रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर को।